नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज चैप्टर वाइज कंटेंट में हम एलसीएम एचसीएफ के रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का जो रिलेशन है वो ये है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो क्या है हमारा अपना उसका रिलेशन क्या है? वो ये है कि आपको देख लेते हैं, बताता हूं आपको कि ये एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई विद सेकेंड नंबर। यानी किसी दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यही रिलेशन है। और इस पे आज क्वेश्चन हम करेंगे। पहला सवाल है कि दो संख्याओं का लसा 11 और मौसा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पता है हमको पता है कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, सॉरी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही फॉर्मूला है। तो एलसीएम कितना दे रहे हैं भैया? कह रहे हैं कि किसी संख्या के लसा और मौसा 693 और 11 है, और एक संख्या दे रहे हैं कि 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या करेंगे? 11 से 77 ये हो गया और 7 से इधर भाग दे देंगे, तो 7 9 63, 7 9 63 6, फिर 7 9 63, यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 99। यही आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कुछ करना नहीं है। एक सवाल और लेते हैं, अगली संख्या ध्यान देना। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 144 और 864 है। पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या 432। सीधा आंसर दिख रहा है, सीधा आंसर है आपके पास। कैसे? देख लो, बिना पेन पेपर का सवाल हो जाएगा। कैसे? एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है 864 और एचसीएफ दिया है 144। एक बात हमेशा याद रखना कि एलसीएम का न्यूमेरिकल वैल्यू एचसीएफ से हमेशा ज्यादा होता है। बराबर पहली संख्या 288, चूंकि यहां गुणा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 144 गुना 288 और 2 से इसको काट देंगे तो 432, यही आ जाएगी दूसरी संख्या। बहुत आसान सा सेक्शन है ये एचसीएफ एलसीएम के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अगला सवाल है कि यदि किसी दो संख्याओं का एचसीएफ उससे बड़ी संख्या का दोगुना है, उसमें बड़ी संख्या का दोगुना है। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि यदि किसी दो संख्याओं का एलसीएम उनमें से बड़ी संख्या का दोगुना है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, यदि किसी दो संख्याओं का एलसीएम उनमें से बड़ी संख्या का दोगुना है, संख्याओं के एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर 4 है, संख्याओं के एचसीएफ और छोटी संख्या का अंतर 4 है। ध्यान दीजिएगा, अंतर 4 है, छोटी संख्या कहती है। अब सवाल पूरा ये है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम उनमें से बड़ी संख्या का दोगुना है, संख्याओं के मौसा और छोटी संख्या का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सिंपल सा सवाल है। अब सवाल ये है कि मान लिया बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या मान लेते हैं हम यहां से कि बड़ी संख्या जो है आपकी ए है। ठीक है, तो कह रहे हैं एलसीएम इज अ ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर। तो यहां से एलसीएम कितनी हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एचसीएफ, और छोटी संख्या मान लीजिए आप बी है। छोटी संख्या कितनी है? बी है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? अंतर 4 है तो बी -4 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 4 - बी क्यों नहीं होगा? एचसीएफ कभी भी किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कभी भी किसी दोनों संख्या में से किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। मौसा किन्हीं दो संख्याओं का मौसा संख्यात्मक रूप से वो दोनों संख्याओं में से किसी से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए एचसीएफ कितना ले लेंगे आप? बी -4 हो जाएगा। अब सिंपल सवाल हो गया। अब सवाल सिंपल हो गया कि अब आप क्या करेंगे? पहली संख्या ए गुणित दूसरी संख्या बी बराबर एलसीएम 2a और एचसीएफ b -4। ए से कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू
2b माइनस 8 या माइनस b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू छोटी संख्या 8 आ जाएगी। ये बहुत बेहतरीन सवाल है और हमने आपको इसको बहुत आसानी से कर दिया। फिर से समझ लो, यदि दो संख्याओं का एलसीएम उनमें से बड़ी संख्या का दोगुना है, यानी बड़ी संख्या a मान लिया तो एलसीएम 2a हो गया, और छोटी संख्या और संख्याओं का एचसीएफ छोटी संख्या का अंतर 4 है, एचसीएफ का और छोटी संख्या का अंतर 4 है, मान लिया छोटी संख्या b है तो एचसीएफ b माइनस 4। अब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, सॉल्व कर लिया, b बराबर कितना मिल गया ग्रुप, b बराबर 8। क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, सलेक्शन क्रूजी में आपका एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के बेस पे आज क्वेश्चन इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी दूसरे चैप्टर्स में और इसके अगले सेक्शन में कुछ और बेहतरीन सवाल और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।